Good morning, everyone. Welcome to the second class of your IT subject, that is Information Technology subject. In today's class, we will start with the parts of a computer. While in previous class, we already have done that what are the functions of computer and why computer is so famous around us. This word is so famous around us. In today's class, we will try to find, or we will try to identify that what are the parts of a computer, and we will try to have some idea that what do these parts do for us or for the computer. So let's start with our parts of a computer. I have made this document. You can see all these things in your book also, that is on page number 7 and page number 8. ठीक है, इन दोनों पेजेस पे आपको ये पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर मिल जाएगा. सो वी विल स्टार्ट विद द कीबोर्ड. ये पिक्चर आपको दिख रही है, दिस इज़ द कीबोर्ड. आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे छोटी छोटी कीज़ दिख रही हैं, बटन्स, जिनको हम प्रेस करते हैं टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, जहाँ पे हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं इन कीज़ के थ्रू. अगर मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है कि कंप्यूटर यू हैव टू राइट K, then I will press K. So this instruction will be given to computer and computer will display us K. ठीक है. So similarly there are so many keys on the computer. Second thing, हम enter करते हैं इसके through information and instructions को into the computer. ठीक है. Coming to the monitor, second part of a computer, that is monitor. Monitor क्या होता है, that is TV like screen. You all must have the computer, if even laptop. So जो TV की तरह दिखने वाली screen होती है, जहाँ पे हमें सारी pictures नज़र आती हैं, that is the monitor. So what it does, it displays all the work done on a computer. कंप्यूटर पे जितना भी काम होता है वो सारा हमें डिस्प्ले करके दिखाता है. लाइक पिक्चर हो गई, वर्ड्स हो गए, कुछ भी लिखा हुआ है, आपका नेम लिखा हुआ है, या मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर. जब आप माउस को हिलाते हो, मूव कराते हो, तो वो कर्सर आपको मूव करता हुआ भी स्क्रीन पर नज़र आता है. एक और चीज़, मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, VDU. इट्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट. विजुअल मीन्स किसी चीज़ को देखना, डिस्प्ले करना, वो उसको शो करता है. यूनिट, ठीक है, एक पर्टिकुलर थिंग यूनिट है. सेकेंड थिंग, the information that we see on a computer is called soft copy. तो ये जो information हमें कंप्यूटर पे जो भी दिखती है, अगर मुझे ये पूरी, इवन ये जो स्क्रीन पर मुझे डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है जिसमें मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये सारा कुछ, दिस इज़ ऑल्सो अ सॉफ्ट कॉपी, बिकॉज मुझे ये मॉनिटर पर क्लियरली नज़र आता है. तो इन्फॉर्मेशन दैट वी सी ऑन अ मॉनिटर पे जो भी मुझे दिखता है, दैट इज़ अ सॉफ्ट कॉपी. ओके. नाउ मॉनिटर जो होते हैं वो मैनी टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज दिस CRT मॉनिटर. CRT मॉनिटर क्या होता है, दैट इज कैथोड रेज ट्यूब. ठीक है, कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर. इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसको हम कैथोड रेज ट्यूब बोलते हैं, और उस ट्यूब की वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं. अगर किसी के घर में पुराना कंप्यूटर होगा, सो यू मस्ट हैव सीन दैट कंप्यूटर जो है वो इस तरीके के होते थे. पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, दे हैड लार्ज साइज़, इवन वो पावर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे. अगर आप कंप्यूटर पहले लगाते थे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता था, बिकॉज दे कंज्यूम्ड सो मच पावर. ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इनका डिसएडवांटेज था कि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता था. इतना बड़ा कंप्यूटर हमें रखने में भी प्रॉब्लम होती है, फिर इतना पावर भी कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है. देन वी केम टू LCD. LCD में क्या हुआ, ये इस तरीके का कंप्यूटर भी, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव दिस कंप्यूटर LCD. आपके पास टीवी भी होगा LCD. ठीक है, तो मॉनिटर जो होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ये एक तरीके के टीवी स्क्रीन की तरह ही होता है. तो LCD टीवीज़ भी होते हैं एंड मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर भी होते हैं. ठीक है, तो ये जो LCD हैं, ये मोस्ट ऑफ दिस आपके पास होंगे, इवन स्कूल्स में भी ये होंगे आजकल, बिकॉज ये वाले कंप्यूटर्स जो हैं वो आप थोड़े बंद हो गए हैं यूज़ होने. ये बहुत, अब LCD थोड़ी कम पावर कंज्यूम करता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी भी आपको देता है. पहले वाले कंप्यूटर्स में उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी भी नहीं होती थी. अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली नहीं दिखाई देती थी, जितना क्लियरली आपको LCD में दिखाई देता है. ठीक है,
फिर लेकिन LCD में भी इतना ज़्यादा हमें कुछ ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक पावर कंज्यूम करता ही करता है, ऑल्दो कम करता है, इसके कंपैरिजन में तो काफ़ी कम करता है, बट स्टिल। फिर हम आते हैं LED पर, दैट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड। ये भी एक तरीके का मॉनिटर है, द थर्ड टाइप ऑफ मॉनिटर, LED, लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर। ये मॉनिटर क्या करता है, इट कंज्यूम्स 40% लेस पावर दैन LCDs, इवन LCDs से भी बहुत कम पावर। ये देख रहे हो इस तरीके के ये जो LEDs होते हैं, बहुतों के घरों में भी, आपके TVs भी होंगे LED वाले। सो ये जो LEDs होते हैं ये 40% लेस पावर, इसका मतलब 40% कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है इवन LCD के कंपैरिजन में। तो सोचो कि CRT के कंपैरिजन में तो कितना कम बिल आता होगा इलेक्ट्रिसिटी, कितना कम पावर कंज्यूम करते होंगे ये। एंड दे लास्ट लॉन्गर, और ये काफ़ी टाइम तक चलते भी हैं। LCD का ये डिसएडवांटेज है कि LCD समटाइम्स क्या होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं या फिर कुछ होता है, बट LED दे लास्ट लॉन्गर, वो ज़्यादा टाइम तक चलते भी हैं, यूज़फुल होते हैं। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, जो हमें चीज़ें डिस्प्ले करके दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर पे, दैट इज़ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिसन टू इट केयरफुली, दिस इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब क्या है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। वाई इट इज़ अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, जैसे हमारा ब्रेन हमारी सारी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमें भूख लग रही है, हमारा ब्रेन हमें बताता है हमें ये एक्शन करना, हमें लिखना है कुछ, हमें पढ़ना है, हमारा ब्रेन हमें बताता है। सिमिलरली जो CPU है वो कंप्यूटर को सब कुछ बताता है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर की। इसीलिए हम इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। और ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सारे पार्ट्स को कंट्रोल करके रखता है, जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, शी ऑलवेज कंट्रोल द होल स्कूल ना। सिमिलरली CPU भी यही काम करता है। ठीक है, इट डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। हमने यहाँ से की प्रेस करी के कीबोर्ड से, हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले हो गई के, लेकिन उस की से मॉनिटर को डिस्प्ले करने के लिए बोला किसने, CPU ने बोला। दैट CPU डिड दिस प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस, कि ओके कीबोर्ड से एक की एंटर हुई है के, नाउ द मॉनिटर आपको ये चीज़ डिस्प्ले करनी है, यू हैव टू डिस्प्ले के। सो CPU जो है दैट विल बी प्रोसेसिंग, दैट विल से टू मॉनिटर टू शो दैट के। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स कैलकुलेशन सारी CPU जो है वो करता है। सो एंड ऑल्सो इट स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको आपके लैपटॉप में आपने कुछ म्यूज़िक सेव किया हुआ है, कोई पिक्चर सेव की हुई है, तो वो आपके लैपटॉप में सब कुछ स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये भी CPU का ही काम होता है, जस्ट लाइक आपका ब्रेन जो है वो सब कुछ स्टोर करके रखता है कि आपके फ्रेंड का ये नाम है, आपका फ्रेंड ऐसा दिखता है, आपके फ्रेंड की ये वॉइस है, या आपकी फैमिली ये है, ये सब कुछ आपके ब्रेन में स्टोर्ड है। सिमिलरली CPU भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ CPU। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज माउस। माउस क्या है, that mouse, just like why we call it mouse, because like mouse it runs very fast from one place to another place. so हमें जब भी कोई मूवमेंट के लिए या पॉइंटिंग डिवाइस जो होती है, बिकॉज ये पॉइंट करती है एक पर्टिकुलर चीज़ को, जब हम माउस हिलाते हैं देयर इज़ एन एरो ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जो कि कर्सर को मूव कराता है। सो सिमिलरली माउस का भी यही काम होता है, दिस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट करती है। अब इसमें 2 बटन्स होते हैं, ये पिक्चर देख रहे हो 1 and 2 बटन्स, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। ठीक है, न्यू माउस में, पुराने माउसेस में ये स्क्रॉल व्हील नहीं होता था, सिर्फ आजकल के माउस में आपको ये स्क्रॉल व्हील भी नज़र आएगा। ये स्क्रॉल व्हील किस चीज़ के लिए होता है, अप डाउन करने के लिए, किसी हमें अगर स्क्रीन को अप डाउन स्क्रॉल करना है उसके लिए। इट इज़ यूज टू पॉइंट। अब माउस पॉइंट काम क्या करता है, पॉइंट करता है किसी चीज़ को, हम माउस से ही सिलेक्ट करते हैं, हम लेफ़्ट क्लिक करके एकदम क्लिक करते हैं तो वो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है, एंड वो चीज़ मूव भी हो जाती है। अगर हम उसको डबल क्लिक करके इधर उधर मूव कराते हैं तो वो चीज़ मूव भी होती है। एनी ऑब्जेक्ट ऑन दी स्क्रीन, तो स्क्रीन पर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें सिलेक्ट करना है, पॉइंट करना है या मूव कराना है, वी कैन डू इट विद
माउस का पॉइंटर, ठीक है। सेकंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसी वजह से क्योंकि ये चीज़ें मूव करा सकता है, हम इससे पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट लाइक वी मूव आवर हैंड्स टू ड्रॉ अ पिक्चर, सिमिलरली वी कैन मूव द माउस टू ड्रॉ अ पिक्चर, बिकॉज माउस जहाँ जहाँ हिलेगा वो एरो वहाँ वहाँ हिलेगा एंड पिक्चर ईजिली ड्रॉ हो पाएगी। सो हम माउस की हेल्प से कंप्यूटर पर पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर आप सबने देखा हुआ है, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है। अब कंप्यूटर पे जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ द सॉफ्ट कॉपी, हमने पढ़ा था कंप्यूटर पे मॉनिटर पे जो डिस्प्ले होती है इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। इस सॉफ्ट कॉपी को अगर हमें पेपर पर चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे मॉनिटर पर शो हो रही है, हम चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें पेपर पर दिख जाए, तो अगेन हम सीपीयू ये सारा काम करता है, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड देन प्रिंटर पर सीपीयू उस पेपर के ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके हमें दे देता है। तो प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर ऑन टू दी पेपर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से पेपर पर प्रिंट कर देता है एंड द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और जो पेपर पर हमें मिलता है इंफॉर्मेशन दैट इज़ वो पेपर, प्रिंटेड पेपर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी। Always remember this. So all these are the parts of a computer, and in next class we will continue with the parts of CPU and what is the power of a computer. So you can do the worksheet on this basis.